नमस्कार, न्यूज बीएमएच पर आपका स्वागत है। चर्चा करते हैं कुछ ऐसी समस्याओं पर जो विपक्ष को भाजपा से हमेशा आती रही हैं। अब उन समस्याओं को आप अपने नजरिए से देखिए, हमारा काम है आपको ये बताना। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव 100 करोड़ रुपए से ऊपर के खनन घोटाले में घिरे हुए हैं। लगातार सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। उनको पिछले दिनों सम्मन भी जारी किया गया था। जब इलेक्शन की कैंपेनिंग वो चला रहे थे, उन्होंने बोला कि कागज आया, कागज का जवाब हमने कागज से दे दिया है। अगर बात की जाए कि उनका ये दोषारोपण रहा कि भाजपा हमेशा सीबीआई और ईडी की दुरुपयोग करते रहे हैं, लेकिन इस दुरुपयोग का कारण क्या है ये समझिए। जो अखिलेश यादव ये बताते हैं कि उनको ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है भाजपा की सह पर, वो खनन घोटाला है। और खनन घोटाले का जो शिकायत थी, खनन घोटाले के लिए जो शिकायत की गई थी, वो भाजपा ने नहीं की थी, वो मायावती ने की थी। जी हां, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं, उसकी शिकायत मायावती ने की थी। और ऐसा भारतीय संविधान में तो नहीं हो सकता कि कोई शिकायत करे और उसके ऊपर जांच ना हो। 100 करोड़ रुपए से ऊपर का खनन घोटाला हुआ, उसकी शिकायत मायावती ने कही कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब ईडी और सीबीआई ने इसकी जांच आरंभ की तो अखिलेश यादव ने छाती पीट पीट कर यह कहना चालू कर दिया कि भाजपा से उनको ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर डराया जा रहा है, यानी उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। ईडी और सीबीआई इसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। अब आगे की चर्चा करते हैं। मायावती एक मूर्ति घोटाले में घिरी हुई हैं। मूर्ति घोटाले में भी कई करोड़ रुपए के घोटाले की वार्तालाप समझ में आई थी, जो कुछ समय पहले सुनने में आ रहा था। उसका भी सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। उसका भी जो शिकायत करता है वो कोई और नहीं, सपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने मायावती के मूर्ति घोटाले के लिए शिकायत की। जब सीबीआई और ईडी अपने एक्शन में आई तो इसका ठीकरा भाजपा के सर पर फोड़ दिया गया कि भाजपा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के नेताओं को डरा रही है। एक और घोटाले की बात करते हैं, शारदा चिट फंड घोटाला। जी हां, शारदा चिट फंड घोटाला वेस्ट बंगाल में अंजाम दिया गया। इसमें वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका नाम आया। उनका नाम आने के बावजूद सीबीआई और ईडी कोई भी कार्रवाई न करे, ऐसा ये लोग चाहते हैं। ये भी चिल्लाने लगे कि भाजपा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके भी 2-3 नेता इस समय इस शारदा चिटफंड घोटाले की भेंट चढ़ गए और जेल में बंद हैं। इसकी शिकायत आपको एक बार फिर बता देते हैं, भाजपा ने नहीं की थी। इसकी शिकायत सर्वमान्य यूपीए के युवा नेता, सब दिलों की धड़कन, हृदय सम्राट राहुल बाबा ने की थी। राहुल बाबा की इस शिकायत के बाद ईडी और सीबीआई एक्शन में आई, और जैसे ही ईडी और सीबीआई एक्शन में आई वैसे ही ममता बानो ने ये चिल्लाना चालू कर दिया कि ये जो सीबी और ईडी आई है, इसका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। आप खुद समझिए कि ये कैसा दुरुपयोग है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके ईडी के पास और सीबीआई के पास शिकायत आए लेकिन वो एक्शन न ले। अगर एक्शन नहीं लेती है तो भाजपा अच्छी है, अगर एक्शन ले लेती है तो ये भाजपा की बुराई है, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आगे बात करते हैं, देश के सबसे बड़े घराने के जमाई रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने भूमि ली और वही भूमि डीएलएफ को दोबारा बेच दी, कई करोड़ों रुपए का मुनाफा लिया।
लेकिन जब इनके ऊपर भी जो शिकायत करता है वो कोई और नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल से सरकार चला रहे हैं। जानते हैं आप, सर्वमान्य एक ईमानदार और सच्चे नेता जो आजकल जेल से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने शराब नीति में तब्दीली करके घोटाला किया, उन्होंने इसकी शिकायत की थी। वो इसकी शिकायत करता थे। जब ईडी और सीबीआई ने इसकी जांच चालू की तो कांग्रेस के महासचिव और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने ये चिल्लाना चालू कर दिया कि भाजपा ईडी और सीबीआई की टीम के साथ कार्यवाही कराकर डराने और धमकाने का कार्य कर रही है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो माननीय श्री केजरीवाल जी जो जेल से सरकार चला रहे हैं, उनका सबको पता है कि उन्होंने कितनी बार अपने बयानों को बदला है। आज वो जेल में हैं, उनके कई सारे नेता भी जेल में हैं। उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को नेस्तनाबूद करना चाहती है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब ये लोग जेल जाते हैं तो ये जेल से बाहर क्यों नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका जो है, अगर आप दोषी नहीं हैं तो वो किस बेस पर इनको अंदर रखे हुए हैं, ये आप लोग समझिए और सोचिए। आप लोगों को आज सोचना और समझना अत्यंत आवश्यक है।